सीएम विष्णुदेव साय पहाड़ी मंदिर में भूमि पूजन करेंगे सीएम और कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। पहाड़ मंदिर में सीएम भूमि पूजन करेंगे और इसी के साथ कई विकास कार्यों की सौगात भी सीएम देने वाले हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहेंगे, तो वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी सीएम के साथ मौजूद रहेंगे और आज रायगढ़ को कई विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है और इसी में एक है पहाड़ मंदिर का भूमि पूजन, जो आज सीएम विष्णुदेव साय करने वाले हैं। तो बड़ी खबर यह है कि आज सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ में जाने वाले हैं और कई विकास कार्यों की सौगात सीएम देंगे। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ अभिषेक तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज रायगढ़ को कितनी सौगात मिलने वाली है? बिल्कुल, देखिए रायगढ़ के दौरे पे कल भी सीएम साय थे, उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद थे। आज वहीं से दोबारा उनका कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पहले वो पहाड़ मंदिर जो है उसके लिए जो भूमि है उसका भूमि पूजन करेंगे और वहां पहाड़ मंदिर की जो सौगात है रायगढ़ वासियों को मिलेगी। उसके बाद जो सीएम है रायगढ़ से रवाना होंगे। रायगढ़ से लगभग 12 बजे यहाँ रायपुर पहुँचेंगे और रायपुर में भी उनके 2 कार्यक्रम है, जहाँ दोनों कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पहला जो उनका कार्यक्रम है नार्को करके है, जिसमें ऑल स्टेट जो एसोसिएशन है वो शामिल होंगे। उनकी बैठक होगी, लगभग 1 घंटे तक की बैठक चलेगी और बैठक में कई चीज़ें जो है रेडिएशन को लेकर जो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है उनके साथ बैठकें होंगी, कई चीज़ें जो है चीज़ों पे बात होगी। उसके बाद जो उनका दूसरा कार्यक्रम है वो है देवहस्त करके, एक रोबोटिक सर्जरी के लिए जो नया रोबोट है उसको लेकर उसका उद्घाटन किया जाएगा। इस तरह से जो उनका पूरा कार्यक्रम है, 3 कार्यक्रम रहेंगे, जहां रायगढ़ को उनको पहले पहाड़ मंदिर की सौगात दी जाएगी रायगढ़ वासियों को और उनके साथ जो है डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री भी रायपुर आएंगे। रायपुर में सीएम साहब बैठकें लेंगे, बैठकों के बाद जो है वो जो उद्घाटन करेंगे रोबोटिक्स आर्म सर्जरी का। इस तरह से उनका जो पूरा कार्यक्रम है 2:30 बजे तक तो आज एक्टिव मोड में रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय और रायगढ़ से लेकर रायपुर तक कई खास कार्यक्रम जिसमें शिरकत करते नजर आएंगे सीएम। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। इधर छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अब तक 54 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है, एक से बढ़कर एक किरदार इस कहानी में सामने आ रहे हैं। ड्रग्स सिंडिकेट में अब एंट्री हुई है ड्रग्स क्वीन नंबर 2 की, विधि अग्रवाल की। नव्या और अयान जैसे बड़े तस्करों के लिए ड्रग्स बेचने का पूरा प्लेटफॉर्म ये तैयार करती थी। आप इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये जो सफेद पोश होते हैं, उनके ही हाथ काले कारनामों से रंगे होते थे। जब किसी ने ये बात लिखी थी, तब उसे अंदाजा नहीं होगा कि 2025 में छत्तीसगढ़ में यही साबित हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। मुख्य आरोपी इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक पुलिस की गिरफ्त में आ गई और उसके बाद एक एक कर कई बड़े खुलासे होते गए। ड्रग्स के इस हाई प्रोफाइल कांड में ड्रग्स की दूसरी क्वीन भी सामने आ चुकी है, जिसका नाम विधि अग्रवाल है। उड़ीसा की रहने वाली विधि ही पार्टियां कराने की पूरी जिम्मेदारी उठाती थी और इन पार्टियों में कई रईस जादे आते थे। हीरोइन नेटवर्क में ऑलरेडी लगभग हम लोगों के पास में 500 के आसपास की लिस्ट है, जो इनके कहीं ना कहीं इनसे माल लिया करते थे। कई बड़े लोगों के नाम आए, तो उन पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? एक नाम आया जो उस समय जेल पे है, तो क्या उनको बुलाकर पूछताछ की जाएगी? क्या इस तरह की चीज़ें भी देखने मिलेंगी? इसमें बताया ना कि अभी अगर कोई इस ड्रग कनेक्शन में है तो उसको किसी भी रूप में वो बच नहीं पाएगा। नव्या और विधि की पार्टी में रईस जादों के नाम छत्तीसगढ़ के कई बड़ी हस्तियों से जुड़े हैं, जिनमें राजनीतिक व्यक्तियों के साथ बड़े अधिकारियों के बेटे भी शामिल हैं। इस केस में 2 पूर्व मंत्रियों के बेटों का नाम जुड़े होने की बात भी सामने आई है। ये पूर्व मंत्री दोनों पार्टियों के हैं, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष। इनमें से एक सरगुजा संभाग से आते हैं, जबकि दूसरे दुर्ग संभाग से आते हैं। इसके अलावा 2 वर्तमान विधायकों के बेटों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें से एक महासमुंद से आते हैं। साथ ही राजधानी रायपुर के एक पूर्व विधायक के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं कुछ आईपीएस अधिकारियों के बेटों के कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजधानी के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है।
और बताया जा रहा है कि बड़े कारोबारी का बेटा पार्टी आयोजित करने से लेकर ड्रग्स की सप्लाई तक में शामिल है। मामले का खुलासा 23 अगस्त को हुआ था, जब पुलिस ने देवेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम हर्ष आहूजा, मोनू विश्नोई और दीप धनूरिया बताया गया और इनके पास से ड्रग्स भी बरामद हुई। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पहली बार नव्या मलिक का नाम सामने आया और इसके बाद एक एक कर नए किरदार सामने आते गए। अब बारी कई सफेद पोश की है जो इस पूरे कांड में हिस्सेदार रहे। बहरहाल ऑपरेशन निश्चय के तहत रायपुर पुलिस लगातार ड्रग्स मामलों में कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ सकता है और कई बड़े घरानों से भी गिरफ्तारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में 5वीं क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब का आज शुभारंभ होने वाला है। कबीरधाम जिले में स्थापित होगी नई प्रयोगशाला। गृह मंत्री विजय शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं राजनांदगांव संतोष पांडे अध्यक्षता करने वाले हैं। हत्या, डकैती, बलात्कार मामलों की यहां पर जांच की जाएगी और प्रयोगशाला से पुलिस की रिपोर्ट तेजी से मिल सकेगी। पुलिस को रिपोर्ट तेजी से मिलेगी और जांच भी प्रभावी होगी। कबीरधाम के साथ बेमेतरा, केसीबी, मुंगेली को भी इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। तो बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में 5वीं क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब का आज शुभारंभ होने वाला है और कबीरधाम जिले में स्थापित होगी ये नई प्रयोगशाला, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं और यहां पर हत्या, डकैती और बलात्कार मामलों की जांच तेज होगी। रायपुर में आपको बता दें कि पहली इंटरनेशनल बैडमिंटन एकेडमी बनने वाली है। 8 करोड़ 96 लाख की लागत से लाभार्थी में निर्माण होगा। इसका 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी एकेडमी और डिजाइन BWF मानकों के अनुसार ही तैयार किया जाएगा। इसमें 8 कोर्ट, जिम, योगा हॉल, फिजियो और फर्स्ट एड रूम भी होंगे। 2000 से ज्यादा दर्शकों के लिए विशाल गैलरी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ और देश के खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग हब बनकर तैयार होगा। तो देखिए, रायपुर में प्रदेश की पहली इंटरनेशनल बैडमिंटन एकेडमी बनने वाली है। 8 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से ये बनने वाली है और इससे लाभार्थी में इसका निर्माण किया जाएगा। 2 एकड़ क्षेत्र में यह एकेडमी बनकर विकसित होगी और इसका डिजाइन BWF मानकों के अनुसार ही तैयार किया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ के बांधों की संग्रहण क्षमता घट गई है। 5 बांधों में 27% तक सिल्ट जमा हुआ है और पहली बार राज्य में सेडिमेंटेशन पॉलिसी बनेगी। सिल्ट हटाने से बांधों की भराव क्षमता बढ़ने वाली है और विभाग ने इसे लेकर अपना ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। PPP मॉडल पर बांधों से गाद निकाली जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के 5 बांध ऐसे हैं जहां पर 27% तक सिल्ट जमा हो चुका है, यानी कि गाद भर चुका है और इस वजह से इन बांधों की संग्रहण क्षमता कम हो गई है। ऐसे में राज्य में पहली बार सेडिमेंटेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। सिल्ट हटाने से बांधों की भराव क्षमता बढ़ सकती है। विभाग ने इसे लेकर अपना ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। तो वहीं PPP मॉडल पर बांधों से गाद निकाली जाएगी और इसको लेकर ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है और पूरी तैयारी विभाग की तरफ से कर ली गई है। इधर RSS के पूर्व प्रांत प्रचारक शांताराम का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में शांताराम ने अंतिम सांस ली। जागृति मंडल में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे, तो 10:30 बजे शांताराम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 1 बजे मधकू द्वीप में अंत्येष्टि कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे लेकर शोक व्यक्त किया है और वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर देखने को मिल रही है। इधर धमतरी चटोद गांव में स्थानीय महिलाएं अब पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखों के निर्माण में संलग्न है। ये पहल प्रदूषण मुक्त त्योहार और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का नया अवसर साबित हो रही है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि पहली बार धमतरी में ग्रीन पटाखे बनाने के लाइसेंस मिले हैं और इसमें महिलाओं को रोजगार भी मिला है। धमतरी जिले का पटाखा अन्य जिलों तक जाएगा। 5 एकड़ भूमि पर स्थापित इस यूनिट में लगभग 200 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है और आने वाले समय में विवाह समारोहों और अन्य आयोजनों के लिए भी ग्रीन पटाखों की विभिन्न किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी।